नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है। सीबीटी 2 के बारे में हम बात करेंगे और क्या जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ के जाने चाहिए। अगर जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के सिलेबस की बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एनटीपीसी का जो पेपर होगा उसमें अगर जो हम बात करें तो आपका जीके में आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आ जाता है। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने भाई? 50 क्वेश्चन आएंगे। और अगर जो हम बात करें मैथमेटिक्स की ठीक है, तो इसके आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। अगर जो हम बात करें रीजनिंग की तो आपके कितने आएंगे? 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, अब देखो भाई, अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म डाला है तो आप मैथ एंड रीजनिंग अच्छे से पढ़ ही रहे होगे। एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर किया है तो आपकी मैथ एंड रीजनिंग बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जीके के बारे में। जीके का क्या रोल रहने वाला आपका? 50 क्वेश्चन आएंगे और रोल की ही बात कर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब यहाँ पे जीके का रहने वाला है। क्योंकि देखो भाई, मैथ एंड रीजनिंग की बात करें, दोनों में बच्चे अच्छा क्वेश्चंस करके आएंगे, अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक, अच्छा अटेम्प्ट करके आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पे रहने वाला टाइमिंग का। किसका इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है? आपका टाइमिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है, क्योंकि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन यहां पे सोल्व करने हैं। तो इसलिए टाइम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान, एक रोल हो जाता है कि भाई आप 100% अटेम्प्ट कर पाते हो या नहीं। तो एक बात यहां पे मान के चलना, मैं रियलिटी बता रहा हूं, यही होने वाला है। टीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन में आप ये मान के चलना कि आपको 10 से 15 बहुत टफ वाले क्वेश्चन है जहां पर टाइम 1 मिनट से ज्यादा लग सकता है, मैक्सिमम 1 मिनट से ज्यादा। उस क्वेश्चन को एकदम छोड़ देना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लास्ट में एकदम टाइम बचा तो करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होने वाले हैं कि 90 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, वो 100% अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चक्कर में हो सकता है उनको जो आता हुआ क्वेश्चन हो वो छूट जाए। तो ये गलती कभी मत करना। अब हम जीके के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले भैया, अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हम जीके के पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जहां से लगभग 90% प्रश्न आपके फंसने वाले हैं और कहां से आपको पढ़ना है इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करके बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए तो चाहिए हम यहाँ पे टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं भाई। कहां से आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए। ठीक, चलिए मैंने टॉपिक पहले ही बना के रखा है। अब आपको यहाँ पे देखना है और समझना है कि कौन कौन से टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स से ध्यान रखना। करंट अफेयर से आपके 8 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के बन सकते हैं इस पेपर में। कितने? 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बन सकते हैं पेपर में। तो करंट अफेयर्स के बारे में ध्यान रखना। तो ये टोटल टॉपिक है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, चलिए चलिए ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, स्पोर्ट्स में क्या जो भी इंपॉर्टेंट गेम्स हुए हैं ये सारे पढ़ के जाना। चलिए हम लाइन से बात कर लेते हैं क्या चीजें मैंने दी है। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर है, तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आ सकते हैं। कितने भाई? 1 से 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एनटीपीसी के सिलेबस की बात करें, कंप्यूटर एकदम हाईलाइट करके दिया है, तो हो सकता है एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से आ जाए, एक नॉर्मल क्वेश्चन आ सकता है। तो याद कर लीजिएगा, कंप्यूटर आपके जो भी बुक है जहां से भी पढ़ सकते हो, कंप्यूटर पढ़ने की कोशिश करिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से यहाँ पे मिल सकते हैं। हो सकता है, ये मैंने गेस करने की कोशिश की है, हो सकता है एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन हो, जैसे HTTP का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, HTML का फुल फॉर्म हो गया, माउस की खोज किसने की थी, WW का आविष्कार किया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक, अभी तो थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप डी का दे नहीं रहे हो, तो हो सकता है थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करें। इसके बाद आपको जो चीजें नहीं छोड़नी है, जो चीजें आपको 100% करना है, तो जो भी राज्य हैं आपके 28, उनके राजधानी, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल, एक क्वेश्चन 100% हर शिफ्ट में यहां से पक्का है। राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहां पे पक्का है, इसको आप जरूर करके आना। इसके अलावा देश प्रमुख राजधानियां व उनके प्रमुख मतलब जो भी प्रमुख होते हैं, जैसे
प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, जो भी आपके होते हैं उनको आपको याद करना। विशेषकर आपको एशिया के तो याद ही करना है, एशिया के। और जो भी कंट्री यहाँ पे हाईलाइट रही है, अब हाईलाइट का क्या मतलब हो भाई, हाईलाइट का मतलब ये होगा भाई हमारे देश के पीएम, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जहां पर ट्रेवल करते हैं वो देश हाईलाइट हो जाता है। इसके अलावा जैसे हम बात करें और कौन सा देश हाईलाइट है, यूएस हाईलाइट है। इसके अलावा यूक्रेन के आप याद कर सकते हो, यूक्रेन भी हाईलाइट है। यूक्रेन के अलावा आप बेलारूस का याद कर सकते हो, बेलारूस के कैपिटल कौन, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, कौन वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है। बेलारूस के अलावा आप रसिया के याद कर सकते हो, ये सारे हाईलाइट है। पाकिस्तान भी हाईलाइट है, ठीक है, हाईलाइट है, युद्ध चल रहा है, ये चल रहा है, वहां पे वो हो रहा है, तो ये सारे हाईलाइटेड कंट्री हैं। तो ये आप इन कंट्रीज के आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है बाबू। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन और जहां से फंसेगा आपका, इंपॉर्टेंट डेज से 100% एक क्वेश्चन यहां से आने वाला है, एकदम निचोड़ के मलाई आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, एकदम अच्छे से देखना। महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। अभी हम लास्ट में बात करेंगे भाई ये सारे टॉपिक एक जगह आपको कहां पे मिलेंगे, ठीक। राज्यों के लोक नृत्य से एक क्वेश्चन आने वाला है। प्रमुख अनुसंधान संस्थान 100% आता है क्वेश्चन, यहाँ पे बार बार आता है हर एग्जामों में। ब्रांड एम्बेसडर एक प्रकार से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक। यूनाइटेड नेशन का पूरा टॉपिक, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड नेशन में कितने कंट्रीज हैं, अभी करंट अफेयर्स आपका बनेगा। यूएनएचआरसी से रसिया को निकाल दिया गया, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। कितने के पास वीटो पावर है, यूएन के जो उत्तरदायी संस्था है उनको पढ़ना है, यूएन के हेडक्वार्टर पढ़ना है, कौन क्या है भारत के जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसमें कौन क्या, हेल्थ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सारे आपको पढ़ना है कौन क्या है, ठीक। मंदिर, प्रमुख मंदिर जैसे सबरीवाला मंदिर, सबरीवाला मंदिर कहाँ, भगवान अयप्पा का मंदिर, इन्हीं को हम सबरीवाला मंदिर बोलते हैं, ये कहाँ पे है। इसके अलावा मदुरई का टेम्पल ये कहाँ पे है। साउथ के मंदिर विशेषकर पूछे जाते हैं तो इसको भी याद कर लेना। नेशनल पार्क प्रमुख ये याद करना है, टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट। प्रमुख युद्धाभ्यास ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक और रख लो आप इसमें, इसके अलावा आपको नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, आप जो भी वेटलैंड साइट है, वेटलैंड साइट ये आप जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिंदी में बोलो तो प्रमुख रामासर स्थल, प्रमुख रामासर स्थल इसको आप लिख लो, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक। चलो प्रमुख युद्धाभ्यास, दो देशों के बीच कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास हुए हैं ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा झीलें, प्रमुख झीलें, नदियां, रेलवे स्टेशन जो नाम चेंज हुए हैं विशेषकर उनको ध्यान दे देना। एयरपोर्ट के भी कुछ नाम चेंज हुए हैं, ये सारे टॉपिक मैं फिर से बोलता हूँ एक जगह मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे हम बात करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, और जनगणना 2011 से एक क्वेश्चन आपका इस बार आने वाला है, क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी, कोरोना के चक्कर में अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, कि क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन जनगणना 2011 आपको पढ़ना है, ठीक। इसके बाद आइए यहाँ पे फुल फॉर्म आ गया, हिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या है भाई, देखो इनपुट आउटपुट, ये कंप्यूटर का है, ये कंप्यूटर का टॉपिक मैंने लिखा है। फुल फॉर्म हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें, हार्डवेयर, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट, ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये देख लीजिएगा, ठीक। हिस्ट्री में बात करें, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेंगे या तो आपका प्राचीन भारत से, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, वेद, उपन्यास, ये सारी चीजें दे देगा, इसमें से एक क्वेश्चन दे देगा प्राचीन भारत में, या तो गुप्तकालीन मौर्य साम्राज्य वो पढ़ लेना, और या तो आपका जो मॉडर्न है वहां चला जाएगा। मॉडर्न में आप प्रमुख फ्रीडम स्ट्रगल, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री वो पढ़ना है। गांधी जी, कॉमनवेल्थ, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, ये तो मैंने अलग से भी दे दिया है, खैर यहाँ पे। खैर अब आते हैं हिस्ट्री में, ये सारी चीजें पढ़नी है। नोबेल प्राइज जो लेटेस्ट है उसको याद करके जाना है। अदर प्राइज, नोबेल प्राइज से रिलेटेड अदर जो प्राइज है, एबल प्राइज हो गया। इसके अलावा और भी जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, वो सारे आपको पढ़ना है। इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका इंडेक्स से 100% आना है। इसके अलावा प्रमुख मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किए गए थे कोरोना के टाइम पे, इसके अलावा अदर स्टेट जो प्रमुख मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने रहते हैं उसको पढ़ना है। प्रमुख योजनाएं, गेम्स में देखो भाई, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, साथ में आईपीएल। गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, गांधी जी एरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आना है। कांग्रेस के अधिवेशन एक क्वेश्चन आना है, एक बार पढ़ लेते हो तो ये आपके हर एग्जाम में काम आएगा। प्रमुख एक्ट, ठीक। उसके बाद प्रमुख आंदोलन,
प्रमुख संविधान संशोधन, ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक हो गया। प्रमुख संविधान के भाग, अनुसूची, अनुच्छेद और संविधान के प्रमुख स्रोत अलग अलग देशों से जो भारत में संविधान में लेके जोड़े गए, इनको पढ़ना है। इसके अलावा एक और टॉपिक बचता है जो प्रमुख अभी संविधान संशोधन किए गए हैं, प्रमुख सरकार के कोर्ट के फैसले हैं अलग अलग चीजों को लेके, जैसे राम मंदिर को लेके फैसला आया है, 3 तलाक को लेके फैसला आया, सबरीमाला मंदिर को लेके फैसला, कृषि बिल, जीएसटी, सीए, एनआरसी, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ये जीके का टॉपिक है। इतनी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, अगर जो इन सारे को अच्छे से पढ़ लेते हो तो भैया 35 से 40 क्वेश्चन आसानी से इन्हीं टॉपिक से सिर्फ आने वाले हैं। 35 से 40 क्वेश्चन 50 में सिर्फ इन्हीं टॉपिक से आने हैं। अब बात आती है भैया इन टॉपिक को पढ़े कहाँ से हैं, इन टॉपिक को पढ़े कहाँ से, कहाँ कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ पे ये टॉपिक एक जगह सारे मिल जाए। कोई एक जगह बताइए जहाँ पे एक टॉपिक ये सारे मिल जाए। लो भैया मैं जगह आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैंने मेहनत की है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सिर्फ मेहनत करना है। ठीक है, चलिए ये आपका जगह है, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हो ये सारी चीजें। ठीक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डायरेक्ट ले सकते हो। आपके एनटीपीसी के एग्जाम है, ग्रुप डी का है। ये मेरा कंप्लीट स्टैटिक जीके का पीडीएफ है, इसको मैंने पहले भी दिखाया था, सारे एग्जामों में काम आने वाला है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। चलिए देख लेते हैं भाई, यहां से आपको पढ़ना। इसमें देख लीजिए, पहले मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं विषय सूची दिखाऊंगा। सारे टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। विश्व के प्रमुख संगठन मुख्यालय, ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर, भारत के प्रमुख मंदिर, भारत के परमाणु प्रमुख बांध, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत में बाघ अभ्यारण्य, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, प्रमुख झीलें, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एकदम एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं स्टैटिक जीके का, बस इसको पढ़ लो, आपके हर एक एग्जाम में ये काम आने वाला है। भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम महिला, पंचायती राज व्यवस्था, भारत में सबसे बड़े ऊंचे लंबे, विश्व में सबसे बड़े ऊंचे लंबे, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख खेल परिसर, स्टेडियम्स, विश्व के प्रमुख खेल, उनके खिलाड़ियों की संख्या, विश्व के देश में उनके राष्ट्रीय खेलों की सूची, ट्रॉफियां उससे संबंधित प्रमुख खेल, देश राजधानी मुद्रा, भारत में प्रथम भारतीय बैंक, उनके सीओएमडी, टैगलाइन ऑफ बैंक, विभिन्न देशों के सांसदों का नाम, उपनाम, लोक स्थान शहरों के प्रमुख उपनाम, भारत में प्रमुख गवर्नर वायसराय, जनगणना 2011, राष्ट्रीय पति, कृषि संबंधी प्रमुख क्रांतियां, भारत की प्रमुख नदियां, उद्गम स्थल। ये पहले हमारा 43 टॉपिक था, अभी अपडेट करके 56 कर दिया गया है, और जो लास्ट में अपडेट किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। गांधी जी, ठीक, प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, प्रमुख आंदोलन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड को, विभिन्न प्रकार की खेतियों के नाम, प्रमुख भारतीय कृषि, परिवहन, ये 53 टॉपिक टोटल इस पीडीएफ में हो चुके हैं। ठीक, चलिए, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 की मैं एक दिखा देता हूं भाई किस प्रकार से मैंने बनाई है। जैसे ये है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, ये आपका इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सारे देखने को मिल जाते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। जैसे ये खत्म होता है आपका, इसके बाद देखिए बहुत सारे दिए गए हैं, इसके बाहर नहीं जाएगा। नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर, नगर देश किस देश में पड़ता है, कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये भी सारा आपको मिल जाता है। भारत के प्रमुख नदी किनारे बसे नगर, इसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख मंदिर, ये टॉपिक आपको मिल जाता है। इस तरीके से ये पीडीएफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लो। और वीडियो अच्छा लगा लाइक करना। चलिए मिलता है इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।